ज्ञान वर्गीकरण का विकास, डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज क्लासिफिकेशन। ज्ञान वर्गीकरण का अर्थ है ज्ञान को विभिन्न समूहों में बांटकर उनके पारस्परिक संबंध के अनुसार व्यवस्थित करना। इसके प्रमुख विकास चरण निम्न हैं। 1. वैदिक वर्गीकरण, वैदिक क्लासिफिकेशन। यह सबसे प्राचीन वर्गीकरण माना जाता है। इसमें ज्ञान को 4 समूहों में बांटा गया: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। 2. ग्रीक वर्गीकरण, ग्रीक क्लासिफिकेशन। इसका प्रमुख प्रतिनिधि अरस्तु है। उन्होंने ज्ञान को 3 भागों में बांटा: सैद्धांतिक दर्शन, व्यावहारिक दर्शन और उत्पादक कला। 3. शैक्षिक वर्गीकरण, स्कोलास्टिक क्लासिफिकेशन। मध्यकालीन यूरोप में विकसित इस योजना में ज्ञान को ट्रिवियम, क्वाड्रिवियम और तीसरे समूह में बांटा गया। ट्रिवियम में भाषा एवं तर्क तथा क्वाड्रिवियम में अंक गणित, ज्यामिति, खगोल विज्ञान और संगीत शामिल थे। 4. बेकनियन वर्गीकरण, बेकोनियन क्लासिफिकेशन। फ्रांसिस बेकन ने एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग में ज्ञान को इतिहास, कविता और दर्शन में बांटा। डीडीसी और यूडीसी पर इसका प्रभाव माना जाता है। 5. हॉब्स का वर्गीकरण, हॉब्स क्लासिफिकेशन। थॉमस हॉब्स ने लेवियाथान 1651 में ज्ञान को मुख्यतः यांत्रिकी एवं इंजीनियरिंग तथा ध्वनिकी एवं संगीत जैसे समूहों में बांटा। 6. कांट का वर्गीकरण, कांट्स क्लासिफिकेशन। इमानुएल कांट ने क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन 1781 में ज्ञान को मानव बुद्धि और प्रवृत्ति के आधार पर वर्गीकृत किया। 7. हेगेल का वर्गीकरण, हेगेलज क्लासिफिकेशन। हेगेल ने ज्ञान को 3 प्रमुख समूहों में बांटा: तर्क, प्राकृतिक विज्ञान और मानसिक विज्ञान। 8. ऑगस्ट कॉम्टे का वर्गीकरण, ऑगस्ट कॉम्टेस क्लासिफिकेशन। कॉम्टे ने ज्ञान को क्रमिक रूप से गणित, खगोल विज्ञान, भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, समाजशास्त्र में व्यवस्थित किया। प्रत्येक विषय अपने पिछले विषय पर निर्भर है। 9. एम्पियर का वर्गीकरण, एम्पियर्स क्लासिफिकेशन। एम्पियर ने कॉम्टे की धारावाहिक पद्धति को आगे बढ़ाते हुए भौतिकी, इंजीनियरिंग, भूविज्ञान, वनस्पति विज्ञान, प्राणीशास्त्र और चिकित्सा आदि विषयों को क्रमबद्ध किया। 10. स्पेंसर का वर्गीकरण, स्पेंसर्स क्लासिफिकेशन। हर्बर्ट स्पेंसर ने क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस 1864 में तर्क, गणित, यांत्रिकी, भौतिकी, रसायन विज्ञान, खगोल विज्ञान, भूविज्ञान, जीव विज्ञान, मनोविज्ञान और समाज शास्त्र को क्रम में रखा। उन्होंने ज्ञान वर्गीकरण के लिए महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रस्तुत किए। ज्ञान जगत की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ यूनिवर्स ऑफ नॉलेज। ज्ञान का सुव्यवस्थित और संगठित रूप विषय कहलाता है। ज्ञान से विषय बनता है और विषय से पुनः ज्ञान प्राप्त होता है। सभी विषयों का संगठित रूप विषय जगत, यूओएस कहलाता है। डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने ज्ञान जगत और विषय जगत को एक ही माना है। वर्तमान में नए नए विषयों के निर्माण के कारण विषय जगत का अध्ययन कठिन होता जा रहा है। ज्ञान जगत की संरचना मुख्यतः निम्न प्रकार की है। 1. द्विविभाजन, डाइकोटोमी। इसमें विषय जगत को बार बार 2 भागों में बांटा जाता है, जैसे जीव विज्ञान को प्राणी विज्ञान और वनस्पति विज्ञान में बांटना। यह सबसे पुरानी और सरल पद्धति है तथा इसे बाइनरी क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। इसका योजनाबद्ध रूप ट्री ऑफ पोर्फिरी कहलाता है। 2. 10 विभाजन, डिकाचोटोमी। इसमें विषय जगत को प्रत्येक स्तर पर 10-10 भागों में विभाजित किया जाता है। इसका प्रयोग डीडीसी, यूडीसी और बीएसओ में मिलता है। मेलविल डेवी को डेकाकोटॉमी पद्धति का प्रणेता माना जाता है। 3. बहुविभाजन, पॉलीकोटोमी। इसमें विषय जगत को अनेक मुख्य भागों में विभाजित किया जाता है। इसका प्रयोग सीसी, एलसीसी, एससी और एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन में हुआ है। ए. कटर को पॉलीकोटॉमी पद्धति का प्रणेता माना जाता है। 4. प्रसार, प्रोलिफरेशन। इसका अर्थ वर्गीकरण में विषयों और उपविषयों की संख्या में तेजी से वृद्धि होना है। इससे विषय जगत का विस्तार होता है और कभी-कभी जटिलता भी बढ़ती है। डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने ज्ञान जगत के विकास को वट वृक्ष, बैनियन ट्री के समान माना है, जिसमें लगातार नई शाखाएं और उपशाखाएं विकसित होती रहती हैं। ज्ञान जगत की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स, गतिशील, डायनेमिक। ज्ञान जगत निरंतर बदलता और विकसित होता रहता है तथा नए विषयों का निर्माण होता है। बहुआयामी, मल्टी डिमेंशनल।
विषयों का विकास अनेक दिशाओं में होता है और विषय एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। अंतहीन विकास एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। ज्ञान का विकास निरंतर और असीमित रूप से होता रहता है। नवीन दृष्टिकोण न्यू डायमेंशंस। पुराने विषयों में नए दृष्टिकोण और आयाम जुड़ते रहते हैं। विघटन और सम्मिलन फिशन एंड फ्यूजन। एक विषय के विभाजन से नए विषय बनते हैं, जैसे केमिस्ट्री से फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तथा दो विषयों के मिलने से नया विषय बनता है, जैसे बायोलॉजी प्लस केमिस्ट्री से बायोकेमिस्ट्री। अंत में निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है, ज्ञान मनुष्य की रचना है। मनुष्य के अनुभव, प्रयोग, तर्क और विचारों से ज्ञान का निर्माण हुआ है। नए विचारों और शोध के कारण ज्ञान जगत निरंतर विकसित होता रहता है।